नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको लगातार क्लासें देते आ रहे हैं और अब तक हमने कितनी क्लासें कर ली हैं? 37 क्लासें कर ली हैं और आज जो हमारी क्लास है वो है 38वीं क्लास। तो इससे पहले जो हमने क्लास ली थी, है ना, तो उसमें हमने कहानियों के प्रश्न देखे थे। तो आज भी क्या है, अभी हमारी कहानी जो है खत्म नहीं हुई है। तो आज जो कहानी है हमारी इस क्लास में वो है कहानी अमृतसर आ गया, है ना। कौन सी कहानी है? अमृतसर आ गया। तो इसमें जो कथावाचक है वो किस समय का वर्णन करता है? भारत पाक विभाजन के दौरान फैली हुई जो सांप्रदायिकता है उसके बारे में वर्णन करता है। और जो लेखक है वो एक रेल में जाता है, उस रेल में क्या क्या घटित होता है उसके बारे में यहाँ पर वर्णित किया गया है कि किस प्रकार से जो सांप्रदायिकता है फैली हुई है, तो उससे किन किन लोगों का अहित होता है और साथ ही साथ अपनी सांप्रदायिकता दिखाने के लिए अर्थात अपने धर्म को ऊंचा रखने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। आपने पढ़ी हुई कहानी कि उसमें पहले जब कहानी जो रेल है पाकिस्तान के होती है पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर हिंदू लोग चढ़ते हैं, एक मुसाफिर चढ़ता है उसमें। तो जो वहाँ के पठान हैं वो रेल में बैठे होते हैं, वो पठान है ना, उसे चढ़ने नहीं देते हैं। उसका सामान भी बाहर निकाल के फेंक देते हैं। उसकी जो पुत्री है, उसकी जो पत्नी है, पत्नी को तो लात भी लग जाती है। उस पठान जब मारता है लात तो धोखे से उसके लग जाती है। फिर जैसे ही भारत का क्षेत्र आता है तो उसमें एक व्यक्ति है और वहाँ पे मोमडन जो होता है वो मुसाफिर चढ़ता है और फिर जो हिंदू व्यक्ति होता है उसने चढ़ने नहीं देता है। तो इसी यानी कि जो कहानी हम देखें तो पूरी की पूरी रेल घटना पर आधारित है ना। तो आइए देख लेते हैं। और हाँ, जो कथावाचक है वो कहाँ जा रहा था रेल में बैठकर? दिल्ली में हुए स्वतंत्रता समारोह में शामिल होने जा रहा था। तो जब वो आ रहा था तो क्या क्या उसने देखा, इन सारी बातों का उसने वर्णन किया है। तो आइए हम देख लेते हैं इस कहानी के प्रश्न। और यह कहानी रचित किसके द्वारा है? भीष्म साहनी, है ना। तो उन्होंने इस कहानी को लिखा है। आइए देखते हैं प्रश्न कि अमृतसर आ गया कहानी कब प्रकाशित हुई, यानी कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973, है ना। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यह कहानी आधारित है। यह जो कहानी है अमृतसर आ गया, ये कहानी किस पर आधारित है? तो ये कहानी जैसे कि हमने कहा कि वो ये सांप्रदायिकता पर वर्णित है। तो क्या आएगा उत्तर? भारत पाक विभाजन की सांप्रदायिकता पर, है ना, कि उस समय किस प्रकार से सांप्रदायिकता फैली हुई थी। अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी में कुल कितने पठान थे, है ना। हमने शुरुआत में कहा था कि इन्हीं में से एक पठान होता है। तो जब जो रेलगाड़ी है पाक के हिस्से में होती है, पाकिस्तान के हिस्से में होती है, तो वो हिंदू परिवार को चढ़ने नहीं देता है। तो उसमें रेलगाड़ी में कितने पठान बैठे हुए थे? तो कितने पठान थे उसमें? कुल 3 पठान थे। कितने पठान थे? 3 पठान थे। और जब वो अपने हिस्से में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी उत्तेजित बातें कहते हैं, है ना, तीनों के तीनों। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इस कहानी में किन स्टेशनों की बात हुई है।
कौन से स्टेशन? 2 स्टेशन है मुख्यतः। कोमा ठीक है, झेलम और वजीराबाद 2 स्टेशनों की बात हुई है। अगला प्रश्न क्या है कि इस कहानी में किन घटनाओं का वर्णन है? यह जो कहानी है अमृतसर आ गया, इस कहानी में किन घटनाओं का वर्णन हुआ है? तो किन घटनाओं का? रेल गाड़ी में हुई घटनाओं का वर्णन है ना। अगला प्रश्न क्या है कि कहानी में आया हुआ पात्र दुबला बाबू, एक पात्र है दुबला बाबू, वो कहाँ का था? तो ये दुबला बाबू जो है, उससे ही जो पठान लोग हैं मजाकिया अंदाज में बहुत सारी उससे बातें कहते हैं। तो ये कहाँ का था? तो लेखक ने अंदाजे से यानी उसको देखकर बताया, यानी लग रहा था उसे पेशावर का। तो इससे कहते हैं क्या, जो पठान है चिढ़ाते हैं कि अरे तुम इसलिए दुबले हो, ये लो मांस खा लो, ये खा लो, ये सारी चीजें नहीं खाते इसलिए तुम दुबले हो, है ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस कहानी में मुसाफिर की बेटी क्या है? इस कहानी में मुसाफिर की बेटी की उम्र कितनी थी? हमने कहा था कि इसमें 2 मुसाफिर चढ़ते हैं, एक तो जब रेलगाड़ी होती है पाक में होती है तब, यानी पाकिस्तान के अंदर होती है तब, और दूसरा जब भारत में होती है तब। तो पहले नंबर में जो मुसाफिर है वो चढ़ता है, तो उसकी बेटी और पत्नी भी होते हैं साथ में। तो उसकी बेटी की उम्र कितनी बताई गई है? कितनी उत्तर में आएगा? 16, 17, यानी कि लेखक ने कहा कि उसको देखकर लगता है कि उसकी उम्र 16-17 के लगभग होगी। अगला है सरदार किस कहानी का पात्र है? यानी कि जो सरदार, एक सरदार भी है उस रेलगाड़ी के अंदर, तो ये सरदार जो है वो किस कहानी का पात्र है? तो ये तो बहुत सारे है, क्योंकि हम किस कहानी के प्रश्न कर रहे हैं, अमृतसर आ गया कहानी के प्रश्न कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है सरदार किस कहानी का पात्र है? अमृतसर आ गया। अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि कहानी के दूसरे मुसाफिर को किसने मारा? यानी कि जब गाड़ी जो थी भारत के हिस्से में आ जाती है, तो जो दूसरा मुसाफिर जब चढ़ता है तो उसको लोहे की सरिया से किसने मारा था? तो दुबला बाबू या दुबला बाबू है ना। अगला जो प्रश्न है, अब ये किससे है? कथन से। और ये कब का कथन है? जब दुबला बाबू उस मुसाफिर को मार देता है। तो ये कथन उससे कौन कहता है? सुबह होने पर, यानी कहानी का जब अंतिम भाग आ जाता है तो सुबह होने पर ये उससे कौन कहता है कि दुबले पतले हो। क्या है? दुबले पतले हो पर गुर्दे वाले हो।
कथन है, यानी किसका ये कथन है। तो किसका कथन है ये, कथावाचक का। जब वो ये करता है तो एक पल के लिए जो लेखक है वो वह भी भयभीत हो जाता है, और जब उसने सरिया मारी तो रेलगाड़ी में जो और अन्य लोग बैठे हुए थे उसे पता नहीं, और किसी को पता नहीं चलता कि इसने क्या किया है। केवल किसको पता चलता है, कथावाचक को, क्योंकि कथावाचक जो है वो जाग रहा होता है। तो जब सुबह हो जाती है तो वो यही कथन कहता है कि तुम दुर्बले पतले हो पर गुर्दे बाले हो। इसमें बहुत सारी बातें भी हुई हैं, जैसे गाली गलौज की बहुत सारी बातें हैं। तो ये थे हमारे किस कहानी के प्रश्न। अमृतसर आ गया कहानी के प्रश्न थे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।